नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवानी कैपिटल में। दोस्तों, बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो में आज हमारे पास हमारे रडार पे 4 स्टॉक हैं जिनके हम लेवल देखेंगे कि कहाँ बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होंगे और उनके टारगेट हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो इसके अंदर एक ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना है। आप देखेंगे ये सपोर्ट पे काम कर रहा है। एक बार 15 मिनट की कैंडल पे हम काम कर रहे हैं। एक बार सपोर्ट इसने 11 अगस्त को ली थी, एक सपोर्ट इसने 12 अगस्त को ली थी और आज ही ली थी और यहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसमें जो हमारा व्यू होना चाहिए वो हम लॉन्ग साइड का व्यू रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पे है कि अगर इसने ये अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तब इसमें हमें बहुत अच्छा गेन हो सकता है और रिस्क ऐसी चीज में बहुत छोटा होता है। तो चलो अभी देख लेते हैं हम इसको कहाँ बाय कर सकते हैं, टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है। आप अब कॉपी पेन लेके इसको सब कुछ नोट कर लें ताकि कल के दिन अगर आप काम करें तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इंटरडे में इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखें और लॉस हो तो कम हो और प्रॉफिट हो तो आप ज़्यादा लेने की कोशिश करें। चलिए अभी इसके लेवल देख लेते हैं और टारगेट देख लेते हैं क्या होगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा को हम 572 के पास बाई करेंगे। 572 जब ये कैंडल ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देगी, 572 के पास हम इसको बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का होगा 567 के पास का, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट मिल सकता है 577 का हमारा पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा होगा 582 के आसपास का। ठीक है, चलिए अभी और रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारा इसमें रिस्क कितना बन रहा है और रिवॉर्ड हम कितना ले सकते हैं। 572 पे हम इसको बाय कर रहे हैं या ऑलमोस्ट हियर, एंड द स्टॉप लॉस इज 567 67 ऑलमोस्ट या, एंड अ टारगेट और जो हमारे टारगेट हैं वो हैं 577। फर्स्ट टारगेट इज 577। तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर बनता है लगभग 1:1 का हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बनता है। इट मीन्स कि अगर आप 1 रुपये दे रहे हो तो उसके कंपैरिजन में आप 1 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, तो ये पहला टारगेट था। और सेकंड टारगेट की बात करें 582 का हमारा सेकंड टारगेट है। 582 या हियर 582 इज आवर सेकंड टारगेट एंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेकंड टारगेट इज 1:2। ठीक है, तो ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है इंटरडे के बेसिस पे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरडे में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉफिट हमें दिखता रहता है बट हम प्रॉफिट को टाइमली बुक नहीं कर पाते और एट द एंड हम उसको लॉस में कन्वर्ट करके घर जाते हैं। तो अगर कोई टारगेट चार्ट पे दिख रहा है, प्राइस कह रहा है कि मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ या फिर इस रेजिस्टेंस को मैं रेस्पेक्ट करूंगा, तो आपको भी उस लेवल को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस लेवल पे अगर सर आप बुक नहीं करेंगे तो कोई और बुक कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है इंटरडे में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। चलिए हमारा जो सेकंड स्टॉक है उसको देख लेते हैं। एस्कॉर्ट इज आवर सेकंड स्टॉक। एस्कॉर्ट या ये देखो गाइस, 15 मिनट की कैंडल पे हम काम कर रहे हैं और 15 मिनट की कैंडल में ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है और यू कैन सी हियर या ये एक चैनल के अंदर काम कर रहा है एंड ये एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, अभी क्या है, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं और हम इसमें क्या देखेंगे वो बात करते हैं। स्कॉट 15 मिनट के चार्ट पे एक ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न शो कर रहा है। ये बुलिश ट्राइंगल पैटर्न है और इसके अंदर हम केवल बुलिश या इट मीन्स कि हम लॉन्ग ही करने का कल के दिन देखेंगे, शॉर्ट की हम पोजीशन नहीं बनाएंगे इसके अंदर। और देख लेते हैं इसका टारगेट हमारा क्या होगा और इसकी बाइंग कहाँ हम कर सकते हैं। तो गाइस इसमें जो हम बाइंग करेंगे 1260 के पास हम बाई करेंगे। ये जब थोड़ा सा रिट्रेस होकर इस ट्रेंड लाइन के पास काम करेगा 1260 के पास हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा होगा, 1253 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। जब ये लेवल ब्रेक डाउन दे देगा और ये प्रॉपरली अगर ब्रेक डाउन दे देगा तब हम इसमें इस पोजीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये 1256 के आसपास 1254 1255 के आसपास हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे। इसीलिए हम इसमें छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1253 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1260 का हमारी बाइंग होगी और जो हमें इसमें पहला टारगेट मिल सकता है 1270 का हमारा पहला टारगेट होगा।
सेकंड टारगेट होगा हमारा 1277 का, 1277 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट की अगर बात करें, थर्ड टारगेट हमें एक और मिल सकता है इसके अंदर, वो होगा 1285 का, सी या 1285 का हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है इसमें, ठीक है, 8485 का। तो इस हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड रेशो देख लेते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या बनता है। 1260 का हम बाइंग कर रहे हैं इसके अंदर, या हियर 1253 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 1253 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं ऑलमोस्ट हियर, ओके। और जो हमारा पहला टारगेट है 1270 इज आप फर्स्ट टारगेट, 1270 या हियर। तो 12 फर्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग भी बात करें तो हमारा जो इंटरडे में रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बन सकता है वो 1:4 का बन रहा है। और सेकंड टारगेट हमारा है 1277 का, 1277 ओके, यहाँ पे 1277 पे जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बन रहा है 2.44 का बन रहा है। और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा, हमारा थर्ड टारगेट था 1285 का, 1285 अगर ये जाता है तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड बनता है बहुत अच्छा बनता है। और इंटरडे में ये ऑलमोस्ट देख लेते हैं क्या है, क्या दिखा रहा है ये, ओके 3.57 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बन रहा है थर्ड टारगेट तक। तो ये बहुत अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड रेशो हैं। ये चार्ट्स गाइज वो हैं जहां से हमें छोटा रिस्क होगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न इनके बहुत अच्छे फॉर्म हो रहे हैं, कैंडल बहुत अच्छे फॉर्म हो रहे हैं, तो इसीलिए इनमें रिस्क बहुत छोटा होगा और अगर रिवॉर्ड हमें मिलेगा तो बहुत और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो दोनों ही स्टॉक में मोर देन 1:2 के ज़्यादा ही आ रहा है। तो अगर हम 1 रुपये दे रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कम से कम 2 रुपये हम कमा रहे हैं। चलिए अब हमारा तीसरा स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो देख लेते हैं, वो है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, देखो एक ये बियरिश ये भी आप कह सकते हो, ये एक ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा है, एक बियरिश ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हमेशा सपोर्ट ले रहा है, बट अभी एक इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा और अगर रेस्पेक्ट किया तो हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन इसी के बेसिस पे हमें कल काम करना होगा कि अगर ये 428 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस, तभी हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। उसके पहले हम बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां से हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं होगा। इसलिए 428 के पास बाइंग करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 431 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 431 ऑलमोस्ट हियर। और हमारा सेकंड टारगेट 433 का होगा, 433 का हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे। और जो हमारा थर्ड टारगेट इसमें जो मिल सकता है, अगर इसने अच्छा मूव करना शुरू किया, बैंक सेक्टर अगर सपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर इसमें 435 का एक और टारगेट ऊपर का हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो बाइंग लेवल हो गया, टारगेट हो गए। अब हम इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं। देखो ये एक इस लाइन पे ये 425 के आसपास हमेशा एक सपोर्ट जैसा फॉर्म कर रहा है। तो अगर 425.45 के आसपास सपोर्ट फॉर्म कर रहा है तो हमारा जो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 425 का ही रखेंगे, क्योंकि अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया 425.5040 के आसपास का, तो ये और नीचे जा सकता है, फिर ये चला जाएगा 423 और 422 के आसपास ही चला जाएगा। और इंटरडे में इतना बड़ा लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरडे के अंदर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप उस प्रॉफिट को एक ऐसे लेवल पे उसको बुक कर लीजिए ताकि आपका प्रॉफिट आपका बचा रहे, शाम तक आप कुछ ना कुछ घर लेके चले जाएं। चलिए इसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 431 का हमारा पहला टारगेट था, इसका 431 हमारा पहला टारगेट है या यहाँ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशो पहले टारगेट में बन रहा है। सेकंड टारगेट हमारा था 433 के आसपास हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बनता है ये बन रहा है, सही ये बनता है 1.68 के आसपास का। और अगर इसमें थर्ड टारगेट हम लेते हैं, थर्ड टारगेट हमारा था 435 का, 435 अगर हमारा ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है 2.32 के आसपास का बन जाता है। ये बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है इंटरडे के बेसिस पे, ठीक है। चलिए एक स्टॉक और है हमारे पास और वो है HDFC। ओके HDFC, ये बैंक की बात नहीं कर रहे, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस
हाउसिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये HDFC बैंक की बात नहीं हो रही। ओके, तो HDFC के जो इसमें जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, आप देखो ये एक ऊपरी लेवल पे एक बहुत अच्छा एक रेंज बनी हुई है, जो एक रेजिस्टेंस रेंज है जिसको ये अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ही काम कर रहा है। तो अभी क्या होगा, अगर इसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, प्रॉपरली रेस्पेक्ट किया, तो हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। इसके पहले जितने स्टॉक थे, ग्लैनमार्क, एस्कॉर्ट और SBIN, उन सभी में हमने लॉन्ग किया था। इस वाले स्टॉक में हम शॉर्ट पोजीशन देखेंगे क्योंकि ये हमेशा हर बार इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो हमारा शॉर्टिंग लेवल होगा 2660 के आसपास का हम शॉर्ट करेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा और प्राइस सस्टेन कर जाएगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तब हम इसको शॉर्ट करेंगे और 2660 के आसपास इसको शॉर्ट करेंगे। हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस होगा 2675 का हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो फिर हमें लॉस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उतना बड़ा लॉस लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसमें 2675 और 2676 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। इसका बाइंग लेवल था 2660, सॉरी शॉर्ट लेवल जहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे थे 2660 पे हम शॉर्ट कर रहे थे। 2675 टू 76 तक हम इसमें स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और जो हमारा पहला टारगेट होगा इसका 2643 का हमारा पहला टारगेट होगा, 2643 का हमारा पहला टारगेट या हियर। ओके, और जो हमारा सेकंड टारगेट इसके अंदर मिल सकता है वो है 2633। सेकंड टारगेट हमें 2633 का मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो ये इसमें एक बार देख लेते हैं कि हमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है। हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं 2660 के पास या यहीं, और जो हमारा इसमें रिस्क है 2675-76 के आसपास का हम ये रिस्क ले रहे हैं। हमारा जो पहला टारगेट है 2643 का हमारा पहला टारगेट है 2643 यहाँ के आसपास। तो हमें जो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बन जाता है मोर देन 1:1 का बन रहा है, यानी कि 1 रुपये दे रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कम से कम 1 रुपये हम निकाल पा रहे हैं। और हमारा जो सेकंड टारगेट बनेगा 2633 का सेकंड टारगेट है हमारा, 2633 का हमारा सेकंड टारगेट है यहाँ के आसपास का। तो यहाँ तक हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बन जाता है वो 1.75 का बन रहा है। तो ये इंटरडे में बहुत अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड रेशो हैं। तो ये कुछ 4 स्टॉक थे हमारे रडार पे जिनमें कल हम इंटरडे पे काम कर सकते हैं, और जो चार्ट पैटर्न जिनके बहुत अच्छे फॉर्म हो रहे हैं, कैंडल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कैंडल्स भी अच्छे काम कर रहे हैं, और उनमें लॉन्ग होना है या फिर शॉर्ट होना है वो भी हमने आपको बता दिया। इंटरडे में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को एकदम अपने रिस्क के हिसाब से रखें। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखें। स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ये यारी दोस्ती वाली बात मत करना कि यार 1 रुपये और नीचे लगा देता हूँ, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आपको स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना होता है, और टारगेट जैसे आपके अचीव होते हैं आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारे इंटरडे के स्टॉक हो गए, 4 स्टॉक थे, इन पे कल आप काम कर सकते हैं। गाइज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आने वाले वीडियोस किस तरह के चाहिए, इंटरडे पे स्विंग ट्रेडिंग के ब्रेकआउट स्टॉक या फिर किस तरह के। और आप हमारे वीडियोस अपने कॉलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो मार्केट में अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, मार्केट को एज अ बिजनेस देखना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ड्यूरिंग द मार्केट, किस तरह अपना साइकोलॉजी हम चेंज करते हैं, किस तरह साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर जाननी हो, सीखनी हो, समझनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, तो ये इंटरडे की बेस्ट इंटरडे स्टॉक फॉर टुमारो की सीरीज में ये एक वीडियो थी जो हमने आप लोग को दी है और आप इनमें काम कर सकते हैं। अभी 9 बजे हमारा एक सेशन और होगा, लाइव सेशन, आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम का लिंक है जो लाइव मार्केट में हम अपडेट देते हैं कि कहाँ बाइंग अभी बन सकती है, कहाँ आपका रिस्क बहुत छोटा है, रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप लाइव मार्केट में काम करते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट काम करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है, गौरवानी कैपिटल, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।